ओम सभी। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय बहन मेधा जी, आदरणीय भाई अभय काबरा जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय रवि जी, आदरणीय दिलीप जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का ये सेशन शुरू करेंगे। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। आइए, दोनों पांव सामने खोल दीजिए। सुबह सुबह बिस्तर पर ही हमने स्ट्रेचिंग करना चाहिए। कोई करता है क्या स्ट्रेचिंग? स्ट्रेचिंग नहीं करता है। लेकिन मानव छोड़कर सभी जीव को देखो, वो जैसे नींद से उठता है पहले स्ट्रेचिंग करता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, आप अगर ऑब्जर्व करो, लेकिन हम भूल गए, मतलब स्ट्रेचिंग करना भूल गए, बिस्तर से उठते ही काम पर लग जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग जरूरी है। हमारे शरीर जो 5-6 घंटा 7 घंटा जो सोए थे, तब पूरा मतलब स्टैंड स्टिल हो गया है। ब्लड सर्कुलेशन में मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। तब हम जब स्ट्रेचिंग करेंगे तब हम सच्चे मायने में जागरूक होंगे। तो अभी वो तो नहीं कर रहे कोई, बाकी सभी कर रहे हैं। मुर्गी को देखा है, मुर्गी भी स्ट्रेचिंग करती है, बाहर आएगी मुर्गी भी स्ट्रेचिंग करती है। पशु पक्षी जो भी नींद से बाहर आते हैं वो स्ट्रेचिंग करते हैं। खाली भूल गया है मानव। क्यों भूल गया? तो उसकी जो ये शरीर रूपी यंत्र चलाने की जो विधि की मैनुअल की फाइल है सॉफ्टवेयर की, वो ऊपर नहीं है। तो हम लोग अभी उसका पर्याय है, परम पूज्य गुरुदेव जी ने दिया है कि सूक्ष्म व्यायाम करें, पूरे शरीर को दोबारा खिलखिलाए। चलो दोनों एक एक क्रिया, लंबा लंबा सांस लेना है, एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है। बड़ी सहजता से करना है और लंबा लंबा सांस लेना है।
ताकि हमारे जॉइंट्स के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन निकल जाए, नाक से बाहर निकल जाए। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। सब समस्या की एक ही दवा है, योग। जीवन, शरीर में या जीवन में चाहे जो भी समस्या है उसकी एक ही दवा है, योग साधना, और वो भी सहज योग साधना। पंजे आगे पीछे दबाएं। योग साधना का हमें साध्य क्या करना है? 2 चीजें साध्य करनी है। कौन बताए? जो अलग अलग प्रकार की योगी क्रिया कर रहे हैं हम, उसके द्वारा हमें साध्य क्या करना है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। कई बार बोल चुका है ना, इतना ही साध्य करना है। जो दोनों ही बिगड़ा है, शरीर टाइट है, ज्यादातर 99% लोगों का शरीर टाइट है, अकड़ा हुआ है। उंगलियां आगे पीछे करें, और उसी के लिए हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से एक एक सेल तक जो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचना है वो नहीं पहुंच रहा है। तो पहला तो पाचन ठीक होना चाहिए। अब घुटने के लिए कितनी साधारण सी क्रिया है। अब घुटने की वाटी ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। साइकिलिंग करें। दूसरा पाव की भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है। सभी जितने भी जीव है उन सबसे बेटर, मतलब भगवान की मानव के ऊपर ज्यादा कृपा है। पहली पसंद है मानव, भगवान की पहली पसंद है मानव। और मानव आज 0 लेवल पर है। थोड़ा फास्ट करना, दोनों हाथों से पंजा पकड़ना। हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल, शक्तिशाली, और उनके अंदर चपलता चाहिए। तो बैठना, उठना, चलना, दौड़ना सब आसान बन जाएगा। आजकल हमारी स्थिति ऐसी है, अगर अचानक से अगर कुत्ता भूखते भूखते पीछे लग जाए तो भागना मुश्किल होता है भाई। वही बैठ जाते हैं। फिर कुत्ते को भी दया आती है, बोलते हैं ठीक है तुझे छोड़ देते हैं। आखिरी क्षण तक चपलता चाहिए। थोड़ा फास्ट करें। बड़ी आसानी से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, सभी अंगों का व्यायाम होता है। आप कठिन आसन करें या ना करें, अब चक्की चलाएंगे। हाथ सीधे रखना है। अब योग शिक्षक है तो पता होना चाहिए कि पीछे जाते समय, आगे जाते समय हाथ सीधे रहने चाहिए।
अब आगे संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। और जिसको पॉसिबल है वो ऐसा भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना है। चलो पूरा ऐसा करें, देखो पूरा ऐसे जमीन को स्पर्श करें अपनी। करो करो करो। रुकेंगे, बैठे बैठे पूरा व्यायाम हो रहा है ना। अब स्थित कोणासन, योग करने का मकसद क्या है? हाँ, इतना ही मकसद है, बाकी सब भगवान ने दिया है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन जिसका भी सही है उसे जीवन भर कोई समस्या ही नहीं आई। बीमार होना तो संभव ही नहीं है, बीमार होना हमारा स्वभाव ही नहीं है, बल्कि किसी भी जीव का बीमार होना स्वभाव में नहीं है। और कोई बीमार नहीं होता मानव छोड़कर, केवल मानव बीमार होता है, क्योंकि उसे ये जो मैनुअल है ना, ये शरीर रूपी यंत्र चलाने का मैनुअल भगवान ने ब्रेन में डाला, चिप छोटी सी, वो ओपन ही नहीं है। और बाकी सबकी ओपन है, साधारण साधारण के जीव की भी ओपन है। मानव शरीर के अंदर जितने भी विकार है, डिसऑर्डर है, जन्म के बाद आई हुई, उनका सहज समाधान होगा हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम से। देखो ऐसे ऐसे होता रहता है, अभी धीरे धीरे ऐसे होना चाहिए, जमीन तक पहुंचना चाहिए। तो अकड़न है तो बीमारी है, अकड़न है तो बीमारी होना ही है, इसलिए पूरा ऐसे होना चाहिए। फिर इसमें ऐसे ऐसे बैठ सकेंगे, ऐसे आराम से बैठ सकेंगे। ऐसे यहाँ ऐसे बैठने मात्र से महिलाओं के जितने भी समस्या है उन समस्या से ज़्यादा लाभ होता है। इसमें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बैठना है। अभी बैठे नहीं पाते तो मिनट का सवाल ही नहीं आता है ना। चलो थोड़ा ऐसा, पूरा पेट का व्यायाम हो रहा है, पेट के सभी अंगों का, पेट की कमर की चर्बी निकालनी है तो इसे ज्यादा बार करें, 25-50 बार, 100 बार, 200-300 बार करें ऐसे। रुकें,
चलो अब ऐसे उठा के देखो खुद को थोड़ा सा, कभी 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 उठा के देखो, ऐसे उठता है नहीं, फिर ऐसे किसी का हो रहा है, हाथ नहीं लगाना, इसका हो रहा है, बेटी का हो रहा है, दिखाओ दिखाओ सब देखो, करो। नहीं नहीं, पद्मासन तो दिखाओ, डायरेक्ट पद्मासन बिना बिना हाथ लगाए, तो देखा ही नहीं है, ऐसे देखो ऐसे। वो तो बाद में है, ये उठाने का तो बाद में है, ऐसे ऐसे उठाने का तो बाद में है। अभी खुद को नहीं उठा रहे तो परिवार को कैसे उठाए? जो खुद को नहीं उठा सकता है वो परिवार को कैसे उठाए? बल्कि हमारे पास भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि सारे संसार में जो 850 करोड़ मानव है उन सभी को खुशियां दे सकता है एक व्यक्ति। एक व्यक्ति खुशियां दे सकता है। उस दिन बताया होगा मैंने कि एक व्यक्ति ने इंजन का शोध लगाया, एक व्यक्ति ने एरोप्लेन का शोध लगाया, सारी दुनिया लाभ उठा रही कि नहीं उसका? जो भी कार्य के इलेक्ट्रिक का शोध लगाया, बल्ब का शोध लगाया, सॉफ्टवेयर का शोध लगाया, तो सारी दुनिया लाभ उठा रही है, खुशियां मना रही है ना। चलो, तो ये जो भी शोध करता है, जिन्होंने शोध लगाए है, वो शोध पहले अंदर कहाँ पर है? यहाँ पर है। जो भी शोध लगे हैं वो ऐसे नहीं लगे हैं, भगवान ने पहले से डाउनलोड करके रखा है, अभी उसको एक्टिवेट करना हमारा काम है। भगवान ने पहले से डाउनलोड करके भेजा है कि कौन कौन सी चीज़ों की इंसान को जरूरत पड़ेगी। अभी देखो, ऐसा करने से उंगलियों का तो व्यायाम होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि हमारी ये मेमोरी कार्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ये 100-200 बार ऐसा करेंगे तो मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी जीवन भर, बोलने की बीमारी नहीं आएगी कभी। इसलिए जो बुजुर्ग है उनसे ऐसे ऐसे करवाओ 100 बार, तो बोलने की बीमारी नहीं आएगी। अपना पूरे शरीर के पॉइंट्स हाथ के पंजे और पाँव के पंजों के अंदर है, उसका उपयोग करना ये हमारा काम है। देखो, हर बार मेरुदंड का भी व्यायाम हो रहा है, पेट के अंगों का भी हो रहा है, कमर का भी व्यायाम हो रहा है, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है, थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है। मतलब ये साधारण सूक्ष्म व्यायाम हमें पूर्ण आरोग्य देगा, अगर ये सही विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता। चेंज पंजे घुटने पर रखें। ये अपने पास यहाँ इतना समय नहीं है टीचर्स ट्रेनिंग में, इसलिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन आप जब करेंगे सूक्ष्म व्यायाम तो थोड़ा ज़्यादा समय दे दो, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना जब पड़ेगा। पूरा शरीर एकदम फ्लेक्सिबल बनेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए और सर के पीछे से देखो, ऐसे जाना चाहिए, इतना ऐसे पूरा खिंचाव देना चाहिए। फिर दूसरी ओर ऐसे
देखो मेरी कोनिया किधर है, सर के पीछे है बराबर, तो वहां तक पहुंचना चाहिए। पच्चीस 50 बार करो। चेंज, सर के पीछे रखना, 3 बार करना है। विरुद्ध दिशा भी दाब देना है। आगे से कन्वर्ट। ये साधारण सी क्रिया द्वारा ही हम अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रख सकते हैं। लेफ्ट राइट, भगवान ने हमें उच्च कोटि का जीवन दिया है। चेंज, ऊपर नीचे, रोटेट करें। रुकेंगे। अब आंखों के लिए, आंखों में सलाइवा लगाना शुरू किया। अंदर सुबह उठते ही सलाइवा लगाने का। अगर खराब लगता है तो रात को ब्रश करके सो जाओ, फिर तो खराब लगने का सवाल नहीं आता है। अपना ही सलाइवा ऐसे लगा देने का है। इससे बढ़िया इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा आई ड्रॉप नहीं है। ये सबसे बढ़िया आई ड्रॉप है। इससे मेरा 8वीं कक्षा का चश्मा अभी 75 में चश्मे की आवश्यकता नहीं है और 50 साल आगे तक नहीं आएगी। तो इसलिए ये सलाइवा लगाना है। और दूसरा, पानी के छींटे मारना है। मुंह में पानी भर के 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब पानी भरो, 10-15 बार छींटे मारे खुली आँख से। फिर दोबारा दूसरा पानी ले लो, फिर और दोबारा मारो, फिर और तीसरी बार। समय है तो लगा दो। आंखें सबसे इम्पोर्टेंट है कि नहीं? आंखें नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है। जीवन जीने का कोई लाभ नहीं है ना? दूसरे के बलबूते पर जीना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा समय दे दो। और ये पानी मुंह में क्यों भरना है? तो आंखों की जो गर्मी है वो पूरी तरह से निकल जाती है। पानी जब भरते हैं, अब पानी दोबारा हाथ पर छोड़ के देखो, गर्म होता है। 3 बार अगर देखेंगे तो आपको पानी गर्म मिलेगा। मैंने आंखों से सब गर्मी जो है ना वो निकल जाती है। तो इसलिए पानी मुंह में भरकर, और ये आंखों का व्यायाम करना है। साधारण व्यायाम है। आंखें लेफ्ट में रखो, थोड़ा खिंचाव दे दो, वहाँ लेफ्ट में देखने का प्रयास करो। फिर राइट में, ज़्यादा से ज़्यादा राइट में देखने का प्रयास करो, थोड़ा सा खिंचाव दे दो। फिर लेफ्ट राइट करो और ताकत लगाओ, थोड़ी सी अतिरिक्त ताकत लगाओ। फिर ऊपर नीचे एक एक क्रिया 10, 15, 20 बार, 25 बार करो। फिर ऐसे तिरकस देखो,
फिर अपोजिट साइड हाथ करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे भी तो ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे तिरकस देखो, फिर उल्टी दिशा में, फिर गोल गोल घुमाए, रुकेंगे। अब टीचर्स ट्रेनिंग में तो आपको पूरा सिखाया जाता है, सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, 12 आसन, 8 प्राणायाम, ध्यान, ये सिखाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जब क्लास लगाए तो कि पूरा ले लें। वो इसलिए सिखाया जाता है कि सामने बैठे वाले साधक किस उम्र के हैं, उसके अनुसार उनको देना है। अगर वो युवा है और आप हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम कराने के लिए बोलेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। उनको क्या चाहिए, दौड़ना वाला चाहिए, मतलब योगिक जॉगिंग चाहिए, फास्ट योगिक जॉगिंग, फास्ट सूर्य नमस्कार, बराबर सूर्य नमस्कार करने चाहिए, तब उनको मजा आएगा। आप बुजुर्ग है एकदम 60 साल के ऊपर, उनको आप दौड़ाना शुरू करेंगे तो सही नहीं है। तो उनके लिए हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम है, इनके द्वारा संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होता है। दूसरे जो मध्यम है उनको आप आसन करा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोगों को आरोग्य देने का प्रयास करें, इसलिए ये पूरा सिखाया जाता है। आजकल हमारे क्लासेस में क्या हो रहा है, 1 घंटा क्लास रहता है, उसमें से भी 5-10 मिनट लेट आते हैं। फिर 1 घंटा पूरा होने के पहले ही 5 या 10 मिनट पहले से अपना धीरे धीरे ऐसा मैट ढूंढना शुरू कर देते हैं, है ना। तो मिलता है 40-45 मिनट, उसमें पूरा आप योगिक जॉगिंग भी लेंगे, सूर्य नमस्कार भी लेंगे, फिर आसन भी लेंगे, 8 प्राणायाम भी लेंगे, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम भी लेंगे, फिर दौड़ के सिखाया जाता है। मतलब दौड़ के सिखाने से किसी भी क्रिया का हमें कोई लाभ नहीं होता है। आसन है तो आसन में रुकना चाहिए, आसन करेंगे तब आसन में 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट तक रुकना चाहिए एक आसन में। अभी शशकासन करेंगे तो शशकासन में पाचन ठीक करने की पूरी विधि है, मतलब अपना पेट थाइस के ऊपर आएगा, पूरा चिपक जाएगा शशकासन में। और आप लंबा सांस लेते 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे रुकेंगे लंबा सांस लेके, तो आप महसूस करेंगे कि हमारे पेट के अंगों का मालिश हो रहा है। मतलब हम लंबा सांस ले रहे हैं, लंबा सांस छोड़ रहे हैं, तो मालिश हो रहा है। तो इस प्रकार से हम आसन में अगर रुकेंगे नहीं, आजकल क्या होता है, पूरा की पूरा पैकेज लेना है ना, दिमाग में बैठा है पूरा पैकेज लेना है, तो इस कारण किसी भी क्रिया को ज़्यादा समय ही नहीं मिलता है। और फिर उसका परिणाम क्या हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और रिजल्ट ना मिलने के कारण क्या होता है कि आप जब रोड से जाते हैं, आपके पहचान वाले मिलेंगे तो आपको पूछते हैं कि भाई कितने साल से योग कर रहे हैं, अभी डायबिटीज़ तो ठीक हुआ होगा, तो क्या बोलते हैं, अरे कहाँ का गोली तो चालू है। तो क्या इफेक्ट होगा उनके ऊपर, फिर आप 2 साल योग करने से लाभ क्या हुआ, अगर गोली चालू है तो लाभ क्या हुआ। इसलिए हमारे योग कक्षाएं और उनके साधक नहीं बढ़ रहे हैं। माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए। आप अगर सही लिमिटेड क्रिया लेकिन ज़्यादा समय अगर लेंगे तो उसका लाभ होगा, और लाभ होगा तो आप तुरंत बोलेंगे ना, अरे कहाँ का डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की गोलियाँ तो कब की बंद होगी। ये तो 3 महीना 6 महीने के अंदर गोली बंद हो जाती है। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, मैक्सिमम 12 महीने के अंदर गोली बंद होनी चाहिए।
अगर नहीं वैसी नहीं हो रही है तो हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब हमारे से कोई गलती हो रही है, तो उसमें सुधारना है। मतलब जब हम क्लास ले तो हमें सामने वाले साधक को देखना है कि किस उम्र के साधक है और हमने उनको क्या सिखाना है। अगर ज़्यादातर तो युवा है और 2-4 लोग वरिष्ठ हैं तो उनको आपने सीधा बोलना है कि आप बैठ के कपालभाति करो, ये योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार के चक्कर में मत आओ। उनको कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, वो बैठ के पीछे बैठ के कपालभाति करते रहे। मुद्रा लगाए, ऐसे मुद्रा लगाने से भी, अभी ये कौन सी मुद्रा है? पाचन के लिए, पाचन यहाँ पाचन होता है तो यहाँ कौन सा वायु है? समान वायु मुद्रा, ये वरिष्ठ लोग लगा सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं लगा तो रबर बैंड लगाओ, थोड़ा सा रबर बैंड लगा के रखो, ऐसे बैठने के लिए बोलो, कपालभाति करो। ये कौन सी मुद्रा है? समान वायु मुद्रा, समान वायु मुद्रा। अभी एक उंगली छोड़ेंगे तो कौन सी मुद्रा होगी? उदान वायु मुद्रा। यहाँ का जो कार्य चलता है उदान वायु, गले से ऊपर उदान वायु, मैंने उस दिन बताया था। यहाँ कौन सा है? उदान। यहाँ मुख्य प्राण, यहाँ समान, नाभि के नीचे अपान और संपूर्ण शरीर में व्यान, संपूर्ण शरीर में व्यान। व्यान क्या करता है? पूरा ट्रांसपोर्टेशन करता है। दिल्ली का माल गली तक पहुंचाने का काम किसका है? व्यान। ये इसलिए मैं बोलता हूँ दिल्ली का माल गली तक पहुंचने का, तो दिमाग में रहेगा कि ये व्यान का काम है। व्यान, व्यान वायु ट्रांसपोर्टेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन का कार्य करता है व्यान, इसीलिए संपूर्ण शरीर में ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ कौन सा है? यहाँ कौन सा वायु है? सब बोलो ना। अरे राहुल, तुम जरा बाहर जाके करो ये क्रिया, सब लोग सुन रहे हैं और तुम्हारा ये चल रहा है, अच्छा नहीं है। आपको बहुत आता है, हमें मत आए, लेकिन यहाँ वो जगह नहीं है। आप आराम से बैठो या तो कपालभाति करो। उल्टे पाव कर रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है ना सामने, है ना, सही नहीं है। तो यहाँ कौन सा प्राण है? उदान। यहाँ मुख्य प्राण, यहाँ समान, अपान, व्यान। तो ये मुद्रा लगाकर भी हम उसका, जो वरिष्ठ लोग है वो मुद्रा लगाकर भी उसका लाभ उठा सकते हैं। अपने शरीर में 5 प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण सबल होने चाहिए और बैलेंस होने चाहिए। और ये कार्य हम मुद्रा से भी ले सकते हैं, उसका लाभ हम मुद्रा लगाकर भी ले सकते हैं। ऐसी जो मुद्रा है, ये अंगूठा चारों उंगली को लगेगा ऐसे। समान वायु मुद्रा, समान वायु मुद्रा, बराबर। पाचन ठीक होगा, समान वायु, बलिष्ठ भी होगा, बलवान भी होगा और बैलेंस भी होगा। तो एक उंगली छोड़कर फिर कौन सा होगा? उदान। उदान, यहाँ का कार्य बराबर चलेगा। फिर 2 उंगली छोड़ दिया तो व्यान वायु मुद्रा। कौन सी? व्यान वायु मुद्रा। क्या करेगी ये? दिल्ली का माल गली में पहुंचाएगी, है ना, ब्लड सर्कुलेशन का काम करेगी, ये व्यान वायु मुद्रा। फिर ये तो सबको पता है, अपान वायु मुद्रा। तो यहाँ नाभि के नीचे पाँव तक ये अपान वायु कार्य करता है। ये अगर स्ट्रांग है तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, शुद्धि क्रिया, पोषण कार्य, इसमें पूरा लाभ होता है। ये अपान वायु स्ट्रांग होना चाहिए। महिलाओं में ये डिलीवरी जब सीजरिंग करना पड़ता है, सीजरिंग, अपान वायु अगर स्ट्रांग है, अपान वायु अगर स्ट्रांग है तो सीजरिंग करना नहीं पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। अपान वायु स्ट्रांग है तो पीसीओडी या जो मासिक धर्म, कोई समस्या नहीं रहेगी। मतलब यहाँ अपान वायु प्रचंड महत्वपूर्ण है सभी के लिए, महिला के लिए, पुरुषों के लिए भी। जो भी कार्य यहाँ कमर के नीचे, नाभि से नीचे चल रहा है,
तो अपान वायु स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये अपान मुद्रा हम लगाते ही है। फिर प्राण मुद्रा, ये प्राण मुद्रा, इसको भी पता होगा शायद, प्राण मुद्रा शक्ति मुद्रा है। ये हमारे विटामिन्स की कमी को दूर करेगा। हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी नहीं आएगी अगर ये हम अपने शरीर में ऐसी व्यवस्था दी है भगवान ने, वो कार्यरत होनी चाहिए। वो अगर कार्यरत नहीं है तो आजकल देखो यूट्यूब पर हर जगह पर गाइडेंस मिलता है, सलाह देते हैं कि आपको इस चीज़ की कमी है तो ये खाओ, उस चीज़ की कमी है तो ये दवा ले लो, इस चीज़ की कमी है तो वो दवा ले लो, टैबलेट ले लो, इंजेक्शन ले लो। भाई आपको मैं बोलता हूँ, अगर आपका इंजन चालू नहीं है तो कुछ खाने से कोई फायदा नहीं होगा। सोने का घास खाओ, बादाम खा रहे, लेकिन बादाम डाइजेस्ट करने की जो मशीन है वो ठीक नहीं है, तो बादाम टॉयलेट में निकल जाएंगे, आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पहले यंत्र अगर शुरू है, यंत्र अगर सुस्थिति में है, तो ब्रह्मांड से, प्रकृति से जो आपको चाहिए वो अवशोषित करने की क्षमता है। आपको अलग से कुछ खाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ले रहा है। अभी देखो, अभी कोई पेड़ लगाया, एक पेड़ लगाया, उसमें 2-3 पेड़ लगाए, एक नींबू का, एक पपीता का, एक और ये आम का पेड़ लगाया, गन्ने का लगाया। तो मट्टी तो सेम है, मट्टी सेम है कि नहीं? और खाद भी वही डालते हैं, जो एक को डालते हैं वही दूसरे को, तीसरे को, चौथे को डालते हैं ना। खाद भी अलग अलग नहीं रहता है, खाद भी वही है और पानी वही है। तो इतना प्राप्त होने से ये बीज के अंदर जो प्रोग्राम की फाइल है वो फाइल ओपन होती है, और उनके अंदर जिस प्रकार का प्रोग्राम किया है, वो तत्व प्रकृति से लेते हैं। जैसे वो अंकुरित होते उनकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होती है। तो आम कैसा रहेगा? मिठाई रहेगा, उसको पोषण तो सही वही मिला है ना, तो लेकिन वो मीठा रहेगा। और बाजू में करेला है, पोषण तो वही मिला है, लेकिन वो मीठा रहेगा क्या? कड़वा ही रहेगा, है ना। मिर्च लगाई वो तो तीखी रहेगी। अभी बताओ मुझे, ये ना मट्टी में है, ना पानी में है, ना खाद में है, फिर आए कहाँ से? उसको कोई मुंह है क्या लेने के लिए? वो तो प्रकृति से अवशोषित करता है। कब करेगा? जब उसकी सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, तब अपने आप वो, या इतना सा बीज है, नींबू का बीज इतना सा है, आम का बीज इतना सा है, और सालों साल हमें टनों की मात्रा में आम देता है, तो उतना विटामिन एक इसके कोई के अंदर है क्या? बीज के अंदर है क्या? या नींबू का बीज इतना है तो इतने में कई सारे नींबू मिलते हैं, सालों साल मिलते रहते हैं, तो इतना विटामिन सी क्या बीज में था क्या? नहीं, बीज में खाली प्रोग्राम है। बीज में क्या है? भगवान ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, विटामिन सी अवशोषित करने की क्षमता उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग किया है। तो जैसे ही वो एक्टिव होता है, बीज के अंदर का प्रोग्राम एक्टिव होता है, वैसे वो अंकुरित होकर प्रकृति से ये सब कुछ लेता है, जैसे प्रोग्राम है वैसे लेता है। तो अभी उनको तो हाथ पाँव नाक डोला कुछ भी नहीं है, फिर भी अवशोषित कर रहे हैं कि नहीं? फिर हमें तो सब कुछ है, फिर हमें ही क्यों गुमराह किया जा रहा है कि ये ले लो, ये ले लो, बी विटामिन की कमी है तो ये ले लो, विटामिन सी की कमी है तो कैल्शियम ले लो, है ना? क्या कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम वाली चीज़ें ले लो, आयरन कमी है तो आयरन वाली चीज़ें ले लो, पालक ले लो, ये ले लो। गाइडेंस ही गाइडेंस हो रहा है, लेकिन ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि भाई ये पेड़ पौधे ले पाते हैं सब कुछ जो हम उनके द्वारा प्राप्त करते हैं, है ना। नीम से हम विटामिन सी प्राप्त करते हैं, तो वो कैसे प्राप्त कर रहा है? अपने आप प्राप्त कर रहा है। सब जो ऑक्सीजन है, वायु है, वो वायु में से सब बनाने की व्यवस्था है। मतलब अलग अलग प्रकार के औषधि गुण
अलग अलग पेड़ पौधे के अंदर निर्माण करने की व्यवस्था ये ऑक्सीजन में है। जो भी औषधि गुण बन जाते हैं वो औषधि में है। तो ये ऑक्सीजन हम ले रहे हैं कि नहीं? ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, तो उसके द्वारा भी हमारे शरीर में किसी विटामिन प्रोटीन्स की कमी नहीं आएगी। लेकिन हमें गुमराह किया जाएगा कि ये चीज़ ले लो, वो चीज़ ले लो। बी विटामिन का महत्व बताएंगे कि बी विटामिन नहीं है तो क्या होगा, मतलब पूरा लेक्चर देंगे। बी विटामिन कमी है तो हमेशा सुस्ती आएगी, कोई कार्य में मन नहीं लगेगा, मतलब बहुत सारा लेक्चर देंगे। और फिर आपको तो ऐसा लगेगा ना कि भाई बी विटामिन B12 इतना महत्वपूर्ण है, तो वो जो बताते हैं वो लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें गुमराह किया जा रहा है। तो उसमें ध्यान रखना है कि हमारे शरीर का जो यंत्र है वो अगर सही चले तो भगवान ने उसके अंदर ऐसी व्यवस्था लगाई है कि आपको जीवन भर जिस विटामिन्स की, जिस प्रोटीन्स की, जिस कार्बोहाइड्रेट की, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन वगैरह, जिंक वगैरह सब अवशोषित करने की व्यवस्था है। आप बस चटनी भाकरी खाओ, दाल रोटी खाओ, चिंता मत करो। ये पशु पक्षी जी रहे हैं, उनको कोई अलग अलग खाना पड़ रहा है, जो मिल रहा है वही खा रहे, और बाकी यंत्र बराबर रखे तो जो चाहिए वो प्रोटीन्स, विटामिन्स। अभी हाथी क्या बादाम पिस्ता खाता है? खाली घास खाता है। फिर उसके पास फैट कहाँ से आ गए? हमें अगर फैट बढ़ाने के लिए डॉक्टर बोलता है कि गरिष्ठ पदार्थ खाओ, गरिष्ठ पदार्थ खाओ, तो फिर उसको वो कौन सा गरिष्ठ पदार्थ खा रहा है? खा रहा है क्या गरिष्ठ पदार्थ? घास ही खा रहा है। तो घास में से भी बनाने की व्यवस्था दी है ना, फैट्स बनाने की व्यवस्था लगाई है भगवान ने। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तो ये भ्रम निकाल देना है कि हमारा यंत्र अगर सही है, ये पेट हमारा अगर सही है, हमारे पाचन तंत्र सही है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही है, तो हमारे शरीर में मैं आपको गारंटी देता हूँ किसी प्रोटीन विटामिन की कमी नहीं आएगी। ओमेगा 3 लेने के लिए बोलते हैं, कोई ओमेगा 3 ले लो, है ना, उसमें फैटी एसिड है, क्या कुछ बताते रहते हैं। लेकिन ये आदमी अभी भ्रमित हो गया है। सब क्या ले ले, सुबह क्या खाए, दोपहर को क्या खाए, शाम को क्या खाए। तो हमें इस प्रकार से भ्रमित होने की जरूरी नहीं है, और लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि हम अगर अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखें और प्राण शक्ति, ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में प्रवाहित हो, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो हम बीमार होंगे ही नहीं है। जैसे पेड़ पौधे को एक ही प्रकार का जल डाला जाता है कि मीठा मीठा जल डालते हैं तो गन्ना मीठा होता है, या मिर्ची का पौधा है तो उसको तीखा तीखा पानी डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। तो हम दाल रोटी भी खाएंगे, भाजी भाकरी खाएंगे, तो भी हमें उनका कार्य क्या है? यंत्रणा को एक्टिवेट करना है, जागृत करना है। और जागृति के बाद का काम भगवान ने तय करके रखा है, इसलिए हमें चिंता करनी नहीं है। और ये जो महत्वपूर्ण जो माहिती है, इन्फॉर्मेशन है, ये हमें एक एक व्यक्ति तक पहुंचानी है। बिना वजह से ऑपरेशन किए जाते, ज़्यादातर ऑपरेशन का कोई कारण नहीं है तो भी ऑपरेशन किए जाते हैं। तो हमारे शरीर में अगर प्राण शक्ति पर्याप्त है तो हमें कोई ऑपरेशन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया?